हूँ जिस तरह से बुढ़िया ने जनाब यूसुफ के खरीदारों में अपना नाम लिखवाया था। मोमिन की जन्नत माह रजब उफ़क़ आलम पे तुलू हो चुका है। महीना इतना अजीम है, खाली अगर किसी को कोई मुबारक दे के कहे कि रजब की मुबारक, मुस्तफा फरमाते हैं उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तमाम हजरात को रजब की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आंखों से खैर मुबारक हो। मेरे साथी ने मेरे पास इमाम शशब से पूछा गया, मौला रजब का क्या मतलब है? फरमाया रजब जन्नत में बहने वाली एक नहर का नाम है जिसका जायका अली की विलायत की तरह। जबान से बोलो इस तरह। हर बात पे वाहवाना किया करो, हर बात पे चुप न रहा करो। बात बातें बंदे अपनी जहालत से कर जाते हैं, फिर उसमें जबरदस्ती भी ठोसते हैं कि दाद भी मुझे जरूर चाहिए। किबला ने सबकत लिसानी से कहा होगा, बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत है, कि जी सर पे चादर आती थी, पाँव पे नहीं आती थी, पाँव पे आती थी, चादर पे नहीं आती थी। तुमने भी वही रविश इख्तियार कर ली, न सोना था न चांदी थी, ये गरीब नहीं थे। अली ने अंधे फकीर को बैतुल माल से 70 उठ नहीं दिए थे, अपनी जायदाद से अदा होगा। बात असूल की होनी चाहिए। गरीब वो होता है जो सुस्त हो, सुस्त वो होता है जो काबिल हो। सैयदा आलमिया की चादर, मैं चादर पढ़ना था, बीबी की चादर पढ़ना था। बीबी की चादर अल्लाह रसूल के दरमियान पर्दा नहीं, अल्लाह रसूल के दरमियान खुद ज़हरा पर्दा। इस चादर की इज्जत क्या, इस चादर का मकाम क्या? मनाके में अपने सारा शौक में निहायत पढ़ी लिखी शख्सियत किबला अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, सखावत साहब किबला फाजिल शख्सियत तशरीफ फरमाए, काजी वसीम साहब पे जनाब सैयदा की मोहर भी है और करम भी। मैं बड़ी तवज्जो के साथ फिक्रात करने लगा, ये काली कमली कहां से है? पैगंबर पहली वही के बाद घर आए, का खदीजा मुझे चादर दे। फातिमा की मां ने चादर उठाई, काले रंग की चादर। इधर खदीजा ने चादर उठाई, उधर से आयत आ गई। मैं कहता हूं क्या कहने मां के, क्या कहने बेटी के? मां चादर उठा दे तब भी आयत आ जाती है, बेटी चादर उठा दे तब भी आयत आ जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? और एक दिन शफा खाने ज़हरा में रिसालत आई, एक चादर में बात कैसे है? एक कमरे में लकड़ियां इकट्ठी करो, एक वक्त आएगा कि एक लकड़ी भी और नहीं जा सकेगी, लेकिन अगर लाइट इकट्ठी करनी शुरू कर दो, जितनी मर्जी, आले मोहम्मद के जिस्म कसीफ नहीं लतीफ है, और अंदर 5 नहीं 1 इकट्ठा हो रहा था। इसीलिए तो हदीस हर बंदे को फिक्रा समझ में नहीं आएगा, जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले, जिसे समझ ना आए उसे 100 जहान में छुट्टी है। जिब्राइल अमीन ने आकर सलाम में खाली एक फिक्रा कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम हो। तरीका ये था, अली को भी सलाम करता, बतूल को भी सलाम करता, हसन को भी सलाम करता, हुसैन को भी सलाम करता, खाली रसूल को सलाम क्यों किया?